Good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 15 जून संडे का, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्लास में डेली के करंट अफेयर्स आपको डिस्कस किए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Which country has recently launched Operation Rising Lion to destroy Iran's nuclear site and missiles factories? हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इसराइल या फिर चाइना। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? इसराइल। तो इसके बारे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में बताया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य इस्लामिक शासन द्वारा परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को विफल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इनफ्लोज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्त वर्ष 2024 से 25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में कुल FDI सिक्योरिटी प्रवाह का 39% का हिस्सा जो है वो प्राप्त किया है। और इसके बाद कौन कौन है? कर्नाटका है जिसने 13% का स्थान प्राप्त किया है, और दिल्ली ने 12% का स्थान प्राप्त किया है। और टॉप तीन हैं। तो पहला कौन? महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका एंड थर्ड इज दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, the Vikram Lok Canal Bank solar power project was inaugurated by the Chief Minister of which state? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो हमारे ऑप्शन क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। तो सही आंसर है दोस्तों बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में विक्रम लॉक नहर के किनारे 2 मेगावाट की विक्रम लॉक फैसिलिटी शुरू करी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What percentage of Indian railway network has been electrified by June 2025? जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? 80%, 85%, 98% या फिर 100%। तो क्या है सही आंसर? 98%। और बाकियों में भी काम किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से इस फील्ड पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वंस अगेन अर्ज ईरान टू मेक अ न्यूक्लियर डील? हाल ही में किस देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या है? अमेरिका। एक बार पहले भी कर चुके थे इस बारे में, लेकिन अब दोबारा फिर से किया गया है। Next, how many kilometers of metro line was operational in India by May 2025, whereas in 2014 it was only 248 kilometers? भारत में मई 2025 तक कुल कितनी किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2014 में यह मात्र 248 किलोमीटर थी? तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं? 813 किलोमीटर्स, 913 किलोमीटर्स, 1013 किलोमीटर्स या फिर 1113 किलोमीटर्स। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 1013 किलोमीटर्स। तो जो है कितनी है नाउ टोटल में? 1013 किलोमीटर्स, यानी कि मात्र 11 साल में। कब से? 2025 और 2014 के बीच में मात्र 11 साल में 763 किलोमीटर्स का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह है कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पे है अब भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ गरुड़ एरोस्पेस ए न्यू एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजीनाइजेशन फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है हमारे चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर गुड़गांव। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? चेन्नई।
Next, recently which ministry has organized the global summit Yoga Connect as the main event of 11th International Yoga Day? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यह है 14 जून 2025 को विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में मिश्रित स्वरूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पैसेंजर हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अफोर्डेबल रीजनल एयर ट्रैवल अंडर द उड़ान स्कीम बाय द ईयर 2025? वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं? तो ऑप्शन क्या है? 50 लाख, 80 लाख, 1.11 करोड़ या फिर 1.49 करोड़। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? 1.49 करोड़। तो भारत में हवाई अड्डा वर्ष 2014 में कितने हवाई अड्डे में थे? 74 हवाई अड्डे थे, जो कि अब जो है दुगने से भी अधिक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of joint military exercise शक्ति between India and France will be held in France from June 18? भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या है? 5th, 8th, 10th या फिर 12th। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 8th। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य दोनों पक्षों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुक्षेत्रीय संचालन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडियाज डेयरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाउ मेनी करोड़ पीपल? सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? तो हमारे ऑप्शन है 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 8 करोड़। तो सही आंसर क्या है? 8 करोड़। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों कि हमारा ये जो डेयरी सेक्टर है वो कितने लोगों के घर चलाने का ज़रिया है। और वैसे भी आप जानते हैं भारत नंबर 1 पे लगातार बना हुआ है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। Next question, by which year has the government of India set a target to completely eliminate नक्सलिज्म in the country? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028 या फिर 31 मार्च 2029। तो सही आंसर क्या है? 31 मार्च 2026। देश में नक्सल प्रभावित जिलों में 2014 के 126 से घटकर 2014 में कितने थे हमारे? 126। तो अब ये घटकर कितने हो गए हैं? टोटल 38 रह गए हैं। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड अभी भी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है नक्सलवाद से। Next question, in the last 11 years 2014 to 25 India has expanded the national highway network by how many kilometers? विगत 11 वर्षों में 2014 से 25 में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर्स का विस्तार किया है? तो हमारे ऑप्शन है 44,917 किलोमीटर, सेकेंड है 50,917 किलोमीटर, 54,917 किलोमीटर या 64,917 किलोमीटर्स। तो हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? 54,917 kilometers. Next question, how many lakh crores of loan has been provided to farmers so far under किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है? तो ऑप्शंस क्या है? 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या फिर 15 लाख करोड़। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 10 लाख करोड़। तो अगर हम बात कर लें ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर लें तो ये क्या होता है दोस्तों? ये किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है जो किसानों को उनकी कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करती है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Global Gender Gap Index 2025, which country is at the top in terms of gender equality for the 16th consecutive year? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर है? तो ऑप्शंस क्या हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? आइसलैंड। तो इसके बाद अगर बात करें कि आइसलैंड के बाद कौन कौन है, तो इसके बाद है फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड, ये सबका स्थान है। चलिए फिर डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।